हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज मीन्स लंबी दूरी का, लैंड अटैक मीन्स भूमि पर हमला करने वाला, और क्रूज मिसाइल एक मिसाइल का प्रकार है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी चलने के प्रकृति के आधार पर एक मिसाइल का प्रकार है, यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। या क्यों चर्चा करेंगे? इसलिए चर्चा करेंगे कि पहली बार इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है जो सक्सेसफुल रहा है। कौन टेस्ट किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, है ना। इसको अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे मिसाइल वगैरह होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, उसका अपेक्स सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इसका बहुत सारे लेबोरेटरी विभिन्न शहरों में फैले पड़े हैं, जैसे बंगलोर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, कुछ मध्य प्रदेश में भी है। इनके साथ मिलके या डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, है ना। जैसे ड्रोन भी डेवलप करते हैं, जैसे लॉन्चर डेवलप करते हैं, मिसाइल डेवलप करते हैं, है ना। तो इन्होंने इसका फर्स्ट टेस्ट किया है, किसका? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM, है ना। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। क्लियर? सक्सेसफुली कंडक्ट करके टेस्ट किया गया है। अब यह जो पहला फ्लाइट टेस्ट है, यह कहाँ से किया गया, कहाँ से इसको टेस्ट किया गया, कहाँ से उड़ा? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है उड़ीसा के तट पे, चांदीपुर में, वहाँ से यह टेस्ट किया गया। कैसे टेस्ट किया गया? ऑन द मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर, यानी एक व्हीकल पर ले जाया गया उसको, मोबाइल मीन्स घूमने वाला, और वहाँ से टेस्ट किया गया किसका? इस LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। क्लियर? तब इसमें हम क्या क्या अभी देखेंगे? अभी इसमें देखेंगे कि एक्चुअली मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। वैसे डिफेंस प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो बहुत सारा वीडियो आपको जो मिसाइल से रिलेटेड है, उसमें मैं मिसाइल का पूरा डिटेल्स बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे इस करेंट अफेयर्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा। क्लियर? इसके बाद देखेंगे कि इस टेस्ट से क्या क्या डिमोन्स्ट्रेट किया गया है, क्या क्या दिखाया गया है पूरे विश्व के सामने। इसके अलावा देखेंगे कि इस टेस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या मकसद है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मिसाइल क्या होता है। मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मिसाइल का स्ट्रक्चर, इसमें स्टेजेस बटे होते हैं जिसमें फ्यूल यूज होते हैं, जनरली 2 और 3 स्टेज के होते हैं। और इस पे है जो वार हेड रहते हैं, वार हेड मीन्स यहाँ पे हथियार होता है और इसको उड़ाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, लॉन्च व्हीकल की तरह होते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। क्लियर? अब यह ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर दो तरह के मिसाइल होते हैं। पहले मिसाइल को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल, जिस पे यह करंट अफेयर्स आधारित है ना। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? वह मिसाइल होता है जो एक प्रोजेक्टाइल की तरह चलता है, यानी पहले यह स्पेस में जाता है, यहां तक तो फ्यूल इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में इस पॉइंट पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से यह यहाँ टारगेट को हिट करता है। क्लियर? यानी यहां तक आप इसको गाइड कर सकते हैं, इसके बाद इसको गाइड नहीं कर सकते। यानी अगर यहां पहुंच गया, उसके बाद यह यहाँ पे इस पे अटैक करेगा ही, जो भी टारगेट है इसका। क्लियर? दूसरे तरह का होता है क्रूज मिसाइल, यह स्पेस में नहीं जाता, या लोअर हाइट पे ही, लोअर एल्टीट्यूड पे ही, हाइट पे ही या ट्रेवल करता है। इसलिए इसको कहीं भी आप इसको पूरे ट्रेजेक्ट्री में गाइड कर सकते हैं, इसको यहाँ से घुमा सकते हैं, इसको टारगेट को चेंज कर सकते हैं ना। और चूंकि यह इन्वायरमेंट के अंदर चलता है, इसलिए इसे रडार वगैरह का पकड़ने का चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ब्रह्मोस है, क्रूज मिसाइल है ना। बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि सीरीज का सारा मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्ग रेंज में यह उपयोग होता है, और यह जो होता है यह बड़ा स्ट्रेटजिक वेपन होता है, क्रूज मिसाइल। क्लियर? तो मिसाइल समझ गए आप। अब यह तो नेचर के आधार पर, इसके अलावे भी मिसाइल होते हैं, जैसे टारगेट कहाँ से कहाँ पे है और लॉन्च कहाँ से कर रहे हैं, इसके आधार पे भी लगभग 8 तरह के मिसाइल होते हैं। जैसे सरफेस पे से लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस पे ही टारगेट है, मान लीजिए सरफेस पे लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस पे ही टारगेट है, तो इसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलते हैं।
इसको ग्राउंड टू ग्राउंड भी बोलते हैं। इसी तरह सरफेस टू एयर, इसको ग्राउंड टू एयर या एंटी एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट को मारने के लिए यूज किया जाता है, चूंकि एयर में एयरक्राफ्ट ही उड़ते हैं। सरफेस यानी कोस्ट टू सी यानी समुद्र के किनारे से सी। इसी तरह एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, इसको एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं। सी टू सी या इसको एंटी शिप बोलते हैं, जिस तरह एंटी एयरक्राफ्ट है। सी टू सरफेस यानी कोस्ट, और एंटी टैंक मिसाइल यानी या 8 तरह के मिसाइल होते हैं। इस तरह और भी होते हैं, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल, वह वेलोसिटी के आधार पे होते हैं, है ना। यानी एयर का जो वेलोसिटी होता है यानी जो उसका स्पीड होता है वह एयर में वह 1 माइक के बराबर होता है और उसी पर इसका मापा जाता है। तो 1 माइक से कम हो तो सबसोनिक हो गया, 1 माइक से 5 माइक के बीच हो तो सुपरसोनिक हो गया, 5 से ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक हो गया। क्लियर। चलिए अभी तो समझ गए मिसाइल का, थोड़ा सा हमने यहाँ पे बताया, चूंकि यह करंट अफेयर समझ में आएगा। इसके बाद में हम आते हैं क्या डिमोन्स्ट्रेट किया गया, थोड़ा सा फिगर भी देख लीजिए इसका। यह मिसाइल है ना। एक्चुअली यह क्रूज मिसाइल का फिगर है, या लॉन्ग रेंज का क्रूज मिसाइल नहीं है, या निर्भया मिसाइल है जो दिल्ली में कांड हुआ था, उसी पे उन्हीं के नाम पे यह समर्पित है, निर्भया मिसाइल। क्लियर। इसी तरह के होते हैं मिसाइल, क्रूज मिसाइल। अब हम आते हैं कि क्या क्या डिमोन्स्ट्रेट किया गया, क्या क्या इसमें दिखाया गया। इस मिसाइल में डिमोन्स्ट्रेट किया गया एक एडवांस कैपेबिलिटी है इस मिसाइल में, जो कि इसमें बनाया गया प्री प्रोग्राम पाथ था। यानी ऐसा तो नहीं था कि कोई टारगेट पे था तो हमने एक प्रोग्रामिंग कर दिया था प्री प्रोग्राम की इस पाथ पे ही चलेगा और यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो प्री प्रोग्राम पाथ और नेविगेशन, वे पॉइंट नेविगेशन यूज किया गया जो सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा या डिफरेंट स्पीड और एल्टीट्यूड पे भी इसको चेक किया गया। जैसे हम बोले हैं ना कि या पूरे पाथ में गाइड किया जाए, जैसे यहाँ से गया स्पीड बढ़ा दिया, हाइट बढ़ा दिया, हाइट लो कर दिया, यानी इस तरह करके इसको टेस्ट किया गया, है ना। तो जो LRLSM है यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, वह एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर से सुसज्जित था और इसका परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी चेक किया गया इनहैंस करके। क्लियर। और इसका सभी DRDO के सीनियर साइंटिस्ट और जो भी इंडिया का तीनों आर्म फोर्सेस है, यानी आपको मिलिट्री हो गया, एयरफोर्स हो गया, थल सेना, जल सेना और नौसेना हो गया, ये तीनों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वह वहां पे थे और इस टेस्ट को देखे। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव अभी तक समझ गए, चूंकि पहला टेस्ट है यानी लॉन्ग रेंज हमारे पास पहला टेस्ट है, मेडन जो फ्लाइट है, तो यह की माइलस्टोन हो गया कि इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी यानी रक्षा जो क्षमता है रक्षा करने की वह बड़ा, पार्टिकुलरली एरिया ऑफ लॉन्ग रेंज प्रेसिशन अटैक यानी लॉन्ग रेंज मीन्स लगभग 1000 किलोमीटर तक यह मार सकता है। क्लियर। अब जो फ्यूचर में क्या हो गया या अचीवमेंट क्या बताता है कि जो फ्यूचर में हम इंडिजीनियस यानी खुद से क्रूज मिसाइल बनाएंगे, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा वह उसको एक नया फ्यूचर मिल गया। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जो अभी श्री राजनाथ सिंह है उन्होंने यह मेडन फ्लाइट टेस्ट पे बोले। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसको एक्चुअली बनाया क्या। अभी तक तो आप समझ गए DRDO ने टेस्ट किया और शुरू में हम बताया है कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, मुखिया जो भी होता है डिफेंस का वह DRDO ही है। जिस तरह स्पेस का ISRO है उस तरह इसका DRDO है। तो DRDO के ही किसी लैब में इसको बनाया गया होगा, DRDO के ही किसी। तो अब कौन है वो, देखिए DRDO का ही एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है जो बेंगलुरु में है, वह इस LRLSM को डेवलप किया है और उसको कोलैबोरेशन यानी मिलके किसके साथ, बहुत सारे DRDO के लेबोरेटरी है शुरू में बताया है और कुछ इंडियन इंडस्ट्री के साथ में मिलके यह बनाया है। और यह जो LRSM है यह मोबाइल ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से, यानी मोबाइल शुरू में बताया कि यह किसी व्हीकल से, ट्रक वगैरह से, इसका ट्रक भी DRDO बनाता है जो एक अलग तरह का ट्रक होता है, इससे ले जाके कहीं अटैक किया जा सकता है या फ्रंट लाइन शिप पे भी डाल के समुद्र से इसको अटैक किया जा सकता है ना। वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल है यानी खड़ा रहेगा यहीं से लॉन्च हो जाएगा। क्लियर। क्या करता है, इसको ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करता है।
क्लियर। अब यह जो बनने का शुरू हुआ है, सबसे पहले जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो उसका सबसे बड़ा है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को सबसे पहले यहीं लाया जाता है, उससे अप्रूव हुआ LRLASM मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह, यानी एक मिशन की तरह इसको डेवलप किया गया और यह आज इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हो गया है। क्लियर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।